दोस्तों बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट पैसा डीबीटी करती है, जैसे कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जैसे कि आपकी जन आरोग्य योजना, जैसे कि आपकी अटल पेंशन योजना, जैसे कि आपकी मनरेगा योजना। ये दोस्तों ऐसी योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चालू होती हैं, उनमें डायरेक्ट पैसा आपके खाते में डीबीटी किया जाता है। आज दोस्तों हम उसी डीबीटी के बारे में जानकारी करेंगे कि आखिर डीबीटी क्या चीज़ होती है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने सीखा था कि डीबीटी क्या है और डीबीटी कहाँ से दोस्तों कब स्टार्ट हुई थी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आखिर डीबीटी कैसे काम करती है, डीबीटी कैसे आधार कार्ड से लिंक होती है और डीबीटी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों सबसे मुख्य क्वेश्चन यही है कि डीबीटी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों आज मैं आपको सब कुछ नॉलेज दूंगा, इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में। मेरा नाम है विपिन कुमार और मैं अंशिका असित एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी अगर अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल जानकारी लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूँ। डीबीटी नाम दो अर्थों में जाना जाता है। एक तो आपका होता है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये दोस्तों जो भी गवर्नमेंट योजना चलाती है, इस योजना के तहत, इस डीबीटी के तहत दोस्तों जो भी आपको गवर्नमेंट हेल्प देती है वो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। जो भी गवर्नमेंट आपको, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि की से आपको गवर्नमेंट 2,000 रुपये देती है, प्रति 3 महीने के बाद चौथे महीने में आते हैं। साल में 3 बार ये पैसे आते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आपके खाते में आते हैं दोस्तों ऑनलाइन। डायरेक्ट ये पैसे, इसे डीबीटी बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट आपको सीधे खाते में पैसा देती है। जो दूसरे प्रकार में दोस्तों आती है डीबीटी नाम। ये दोस्तों इसका नाम है, इसका पूरा अगर नाम जाने डीबीटी का तो दोस्तों उसका पूरा नाम है डायलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी। ये दोस्तों एक मनोचिकित्सा की शाखा है। और दोस्तों मनोचिकित्सा की शाखा है, इसमें क्या होता है, लोगों को व्यवहार और उनकी जो आदतें होती हैं उन्हें बदलने में या उनके दोस्तों इलाज करने में काफ़ी हेल्प करती है। ये दोस्तों मेडिकल साइंसेज से संबंधित होती है। तो दोस्तों आज आशा करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि डीबीटी कितने प्रकार की होती है। डीबीटी दो प्रकार की होती है, एक तो मनोवैज्ञानिक यानी मेडिकल साइंसेज होती है, और एक हमारे बैंक का पैसा जो ट्रांसफर गवर्नमेंट करती है। जो भी ऑनलाइन योजनाएं चलती हैं उनका जो पैसा आता है डायरेक्ट दोस्तों बैंकों के काम से संबंधित होती है। चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि आखिर डीबीटी होती क्या है और डीबीटी कैसे काम करती है। डीबीटी एक ऐसा सिस्टम है जो सरकार को सब्सिडी, पेंशन या अन्य वित्तीय जो भी सीधे लाभार्थियों के खाते में जो लाभ भेजने होते हैं उनमें काफ़ी अनुमति प्रदान करती है। ये एक प्रणाली काफ़ी अच्छी होती है। इनमें कौन कौन सी प्रणाली आती हैं, जिसकी वजह से कौन कौन से सिस्टम आते हैं जिनसे काफ़ी डीबीटी सरल और अच्छा योजना को बनाती है। लाभार्थी की पहचान, सबसे पहला दोस्तों ये सिस्टम होता है इसका लाभार्थी की पहचान। सरकार लाभार्थियों की पहचान करती है और उनके बैंक खातों में जानकारी एकत्र करती है। जो भी दोस्तों हमारे खाते में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक लगी हुई है, दोस्तों डीबीटी वो पूरा वेरीफाई हमारा अकाउंट करता है। जो भी हमने अकाउंट में केवाईसी करा रखी है उसे पूरी तरह से वेरीफाई कर लेता है और डीबीटी अच्छी तरह से समझ लेता है, डीबीटी सिस्टम, कि हाँ वही बंदा है जिसका नाम लिस्ट में योजना के तहत आया हुआ है। अब दोस्तों हम जानते हैं जो वो कौन कौन सी दोस्तों ऐसी फाइनेंशियल कंपनियां हैं जिनके तहत गवर्नमेंट इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देती है और गवर्नमेंट इनके थ्रू अपना काम कराती है। डीबीटी का सारा पैसा ट्रांसफर करने का इनके लिए जिम्मा सौंपा जाता है। दोस्तों आज हम उनके बारे में जानकारी भी हासिल कर लेते हैं, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल कंपनियां हैं जिनके थ्रू डीबीटी हमें पैसा दिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं CPSMS, यानी दोस्तों सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। दोस्तों ये हमारे पैसे के लिए हमारे खाते में ट्रांसफर करती है वेरीफाई करा के। इसी के थ्रू हमारी डीबीटी काम करता है। डायरेक्ट दोस्तों जो पैसा हमारे खाते में आता है इन कंपनियों को दिया जाता है। कंपनियां दोस्तों हमारा सब कुछ वेरीफाई करती हैं, हमारा डाटा है, कौन इंसान है, कहाँ का है और इसका जो भी योजना के तहत लिस्ट में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोस्तों ये वेरीफाई करके हमारे खाते में पैसा भेजती हैं। दूसरी कंपनी है दोस्तों पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों आप काफ़ी आप जानते होंगे इसके बारे में, यानी PFMS। इसका दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है PFMS और लॉन्ग फॉर्म इसका होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। दोस्तों आप इसके थ्रू अपने पीएम किसान सम्मान निधि सही यहाँ जिस भी योजना का आप लाभ ले रहे हैं, आप इस पर दोस्तों मैंने पिछली वीडियो बता दिया है, आप इसे कैसे चेक करेंगे। PFMS डाटा जाकर आप अपने क्रोम ब्राउजर में मोबाइल में PFMS डाल देंगे और वहाँ जाकर सब कुछ अपना चेक कर सकते हैं, हमारा कितना पैसा, कितना पेमेंट
किस समय आया है और पेंडिंग में है या हमारे खाते में आ गया है या नहीं आया है, दोस्तों इस कंपनी से हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों आती है हमारी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोस्तों एनपीसीआई। दोस्तों एनपीसीआई आपसे बैंक वाले भी बोलते होंगे, या दोस्तों वैसे आप कहीं काम पे जाते होंगे तो एनपीसीआई कराने के लिए बोलते होंगे। दोस्तों एनपीसीआई का मतलब है जो भी हमारा खाता है, जो भी हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, अकाउंट नंबर है, उसका सब कुछ दोस्तों एनपीसीआई वेरीफाई कराना या एनपीसीआई से लिंक कराना। जब तक ये दोस्तों एनपीसीआई बैंक की नहीं होगी, आपके खाते में कोई भी पैसा, चाहे स्कॉलरशिप का हो या गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी योजना का पैसा हो, आपके खाते में दोस्तों नहीं आ सकता। तो या फिर आप किसी को अगर कोई भी मनी ट्रांसफर करते हैं अपने अकाउंट से, तो दोस्तों एनपीसीआई आपके पास होना जरूरी है, आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होना जरूरी है। दोस्तों आशा करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि दोस्तों डायरेक्ट जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कहाँ आता है और कहाँ आने के बाद दोस्तों हमारे अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है। दोस्तों आपको बता दूं इस डायरेक्ट पैसा आपका इन कंपनियों के पास, इन फाइनेंशियल कंपनियों के पास आता है। उसके बाद दोस्तों हमारे खाते में ये कंपनियां वेरीफाई करके सारा सब कुछ हमें ट्रांसफर करती हैं। अब दोस्तों हम सीखते हैं डीबीटी के कार्य क्या है, डीबीटी का काम क्या है। सबसे पहला काम इसका होता है दोस्तों आधार सीडिंग। ये दोस्तों आधार सीडिंग का मतलब दोस्तों हमारा इसका काम होता है इसे चेक करना कि हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं है। इस चीज को सबसे पहले वेरीफाई करता है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक करना होगा। यह प्रक्रिया बैंक अकाउंट से ऑनलाइन आप या ऑफलाइन कर सकते हैं। दोस्तों साफ ये बताता है सबसे पहले डीबीटी आपके आधार कार्ड को वेरीफाई करता है, इसके बाद ही आपको दोस्तों पेमेंट अकाउंट में भेजता है ये। इसके बाद डीबीटी का लाभ आप सुनिए। जब कोई भी सरकारी योजना सब्सिडी डीबीटी आपके माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है तो यह सीधे आपके खाते में जमा हो जाती है। यह दोस्तों ये डीबीटी जो आता है कंपनियों के पास वो सीधे आपके खाते में आता है, बीच में कोई भी बिचौलिया उसमें नहीं होता। डीबीटी सिस्टम से जुड़े लाभ, सही लाभार्थी के खाते में पैसा जाना, यानी दोस्तों जो भी आपको लाभार्थी जिस योजना के तहत जिसका नाम लिस्ट में है दोस्तों उसी के खाते में ही पैसा जाता है, ना कि अलग किसी खाते में पैसा जाता है। पारदर्शिता, यानी दोस्तों किसी तरह की कोई भी धोखाधड़ी, किसी तरह कोई जालसाजी, किसी भी तरह का कोई भी इसमें बंधक नहीं होता, किसी तरह का कोई भी जालसाज नहीं होता जिससे कि हमारे पैसे को किसी तरह का कोई दुरुपयोग कर सके या हमारे पैसे को कोई भी चुरा सके। आधार कार्ड से लिंक करने से एक सिस्टम है जिसके तहत सरकारी सब्सिडी, पेंशन और लाभ दिए जाते हैं, बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है लाभार्थी और भ्रष्टाचार। तो थोड़ा सा जानते हैं हम मेडिकल थेरेपी के बारे में, मेडिकल डीबीटी के बारे में। यह एक मनोचिकित्सा संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी है जिसे डीबीटी और सीबीटी पर आधारित है, लेकिन इसमें भावनाओं के नियंत्रण करने से व्यवहार को बदलने के लिए विशेष तकनीकी शामिल है। डीबीटी में चिकित्सक एक रोगी के दोनों बीच सहयोग करता है, जिसमें रोगी की भावनाओं को स्वीकार किया जाता है और सकारात्मक बदलाव करने में कौशल सीखता है। यह डीबीटी का दोस्तों मुख्य कार्य है। सबसे पहला कार्य है इसका स्वीकृति में परिवर्तन। डीबीटी रोगी को अपने भावनाओं के अनुभव को स्वीकार करने के साथ साथ बदलने की प्रेरित करता है। ये दोस्तों जब डीबीटी का डॉक्टर इलाज करते हैं तो उसकी जो भी भावनाएं हैं, जो भी उसकी आते हैं, उन्हें छुड़ाने में दोस्तों ये काफी मदद करती है डीबीटी। भावनाओं का विनिमय, डीबीटी कौशल सिखाता है और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करता है। जो भी जिस भी तरह की उसकी भावना है व्यक्ति की, उनको नियंत्रित करने की काफी कोशिश करता है। आशंका, भय प्रबंधन और कौशल विकास। दोस्तों कौशल विकास यानी डीबीटी रोगी के माइंडफुलनेस, पारस्परिक प्रभावशीलता, परेशान और सहनशीलता, भावनात्मक विनिमय जैसे कौशल की मदद की जाती है। ये दोस्तों जो भी अगर वो मन से दुखी है तो उसको डीबीटी का ये जाना जाता है क्यों दुखी है, तो उसके दुखी के होने का कारण बताया जाता है। तो कारण जब उसके कारण है तो उसका इलाज किया जाता है तो वो सही हो जाता है।